प्लेजर, आपने इनवाइट किया। आपकी नॉलेज को लेने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। आज का जो आपका टॉपिक है, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन सर, और थैंक यू संजय सर, और मुझे इनवाइट करने के लिए। और इतने प्यारे प्यारे लीडर्स सुबह सुबह, जिनकी हेल्दी रहने की मंशा है, दरअसल वही आते हैं यहाँ पर। और आप देखिएगा, बहुत बुलाएंगे लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ते ही नहीं। आपने एक बार बुलाया, रोज आते हैं। तो सचमुच वो हेल्दी रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्क्रीन पे मैसेजेस आ रहे हैं। जयराज जी ने शानदार जुम्बा कराया, तो हम उनको मिस करते हैं। जब वो नहीं दिख रहे थे तो मुझे लगा कहाँ गए, फिर कांटेक्ट हुआ और आ गए, और शानदार जुम्बा किया और पसीना कमाया, डिटॉक्स करा बॉडी को। तो मैं मनीष जोशी उत्तराखंड से आप सभी प्यारे हेल्थ कोचेज और सभी गेस्ट का वेलकम करता हूं आज। और मैं एक टॉपिक आज लूंगा, उससे पहले मैं यही बताऊंगा कि देखिए क्या है कि कई सारे लोग हिंदुस्तान में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वो अपनी हेल्थ मॉर्निंग से ही खराब करना शुरू कर देती है। क्यों शुरू कर देती है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या होता है, बेड टी होती है, यानी सुबह की जो चाय होती है दूध वाली। आपको पता है कि ये कितना एसिडिक कर देती है बॉडी को। और जब आप इस मॉर्निंग क्लास में आते हैं तो यहाँ बिल्कुल रिवर्स सिखाया जाता है कि सुबह दूध वाली चाय नहीं पीनी है। सुबह जुम्बा के दौरान हमने सीएमडी वाटर पीना है, यानी बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके बाद हमने एनर्जी ड्रिंक या फिर वेस्लिम टी पीनी है। यानी आपकी वो दूध वाली चाय भी यहाँ से आके छूटने लगती है। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, मैं आज दूध वाली चाय वर्सेस जो एनर्जी ड्रिंक है या वेस्लिम टी है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले देखिए क्या है कि दूध वाली चाय की जो नुकसान है वो दरअसल लोगों को पता ही नहीं है। भोले भाले लोग हैं, उनको नहीं पता कि दूध वाली चाय से हमारी बॉडी को क्या प्रॉब्लम होने जा रही है। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों की बात छोड़ देते हैं, जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, जहाँ बहुत समस्या है, लेकिन जितने प्लेन्स के लोग हैं, पहाड़ों में नहीं है, वो लोग भी क्या है, सुबह सुबह उठ के दूध वाली चाय पीते हैं। अब दूध वाली चाय क्या क्या नुकसान करती है, मैं आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो डाइजेशन है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जब डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, तो क्या होगा कि जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि दिन भर गैस रहती है पेट में, पेट घूमता है, और ऐसे लगता है कि खाना मेरा जो है वो पचा नहीं है, क्योंकि डाइजेशन पे सीधा अटैक करती है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर शुरू हो जाता है लोगों को। यानी वो शराब का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, विस्की नहीं पी रहे, रम नहीं पी रहे, कुछ नहीं, उसके बावजूद भी फैटी लीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन है, वहीं से सारी प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। फैटी लीवर ग्रेड 1 हो रहा है। फिर क्या है, नहीं सुधर रहे हैं, कुछ दिनों तक, सालों साल फिर पी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फैटी लीवर ग्रेड 2 हो जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो जा रहे हैं कुछ सालों में। लीवर का कलर चेंज हो जा रहा है, उसमें छाले जैसे पड़ जा रहे हैं। फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, तो लास्ट स्टेज आपको पता ही है, सिरोसिस होती है। तो ये सारे जब दुष्परिणाम है, तो क्यों उस समय तक हमें इंतजार करना है? मैं आपसे यही कहूंगा। मैं कोशिश करूंगा, एक मेरे पास पेज मैंने बना रखा है, उसको शेयर करूंगा आपसे। संजय सर, क्या मेरा पेज आ रहा है सामने? पेज आपका सामने नहीं आ रहा। ओके, फिर से शेयर कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। अब देखिएगा, आ रहा है? नहीं, आफ्टर ब्लिंक नहीं, अभी भी नहीं शेयर हुआ। ओके, जस्ट ए मिनट।
संजय जी अभी भी हो रहा है? नहीं, अभी नहीं। आई थिंक आपको मैं होस्ट बना दूं, शायद फिर हो जाए। कोई बात नहीं, चलिए मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी आवाज क्लियर आ रही? जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके चलिए, मैं ऐसे क्लियर करता हूँ। तो देखिए क्या है कि जब हम किसी को बताते हैं कि दूध वाली चाय और इसका कंपेयर करते हैं हम एनर्जी ड्रिंक का या वेस्लिम टी का, एनर्जी ड्रिंक को चलिए ले लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या दूध वाली चाय, उनसे पूछना है, हमें सोचना है कि क्या ये हमारा वेट इंक्रीज करती है? तो क्या आएगा निकल के कि यस बिल्कुल इंक्रीज करती है, क्योंकि इसके अंदर हाई कैलोरी होती है। तो ये दूध वाली चाय बिल्कुल करती है। और इसके मुकाबले अगर हम वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो क्या है, क्या ये हमारा वेट इंक्रीज करती है? तो जवाब आएगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं करती है। अगर हम दूसरी चीज ब्लड शुगर अगर देखें, क्या ये ब्लड शुगर बढ़ाती है दूध वाली चाय? तो यस बिल्कुल जवाब आएगा, यस ब्लड शुगर बढ़ाती है ये। लेकिन अगर हम बात करें वेस्लिम टी की, तो क्या ये ब्लड शुगर बढ़ाती है? तो जवाब आएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती है। फिर अगर हम कहेंगे कि क्या ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करती है दूध वाली चाय, तो बिल्कुल जवाब आएगा कि यस दूध वाली चाय कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती है। लेकिन हमारी वेस्लिम टी या हमारी एनर्जी ड्रिंक ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करती है। क्या एसिडिटी को बढ़ाती है? आपको देखिए थॉरोली जानने का मौका मिल रहा है, इसलिए आज के बाद आप कोशिश करिए कि दूध वाली चाय से अलविदा कर दीजिए। मैंने सैकड़ों लोगों की दूध वाली चाय छुड़वा दी है और मैं भी बिल्कुल नहीं पीता हूँ। बन के भी आ जाती मेरे सामने, 5 लोग बैठे हैं, 5 चाय आ गई तो मेरी चाय वैसी ही रहती है। मैं गर्म पानी मंगाता हूँ, उन्हीं के सामने अपनी एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ या वेस्लिम टी पीता हूँ। तो क्या है, एसिडिटी को बढ़ाती है? यस एसिडिटी को बढ़ाती है। क्यों एसिडिटी बढ़ती है? क्योंकि दूध वाली चाय हमारी बॉडी को क्या करती है, एसिडिक करती है। एसिडिक। अब आप देखिए सुबह से हमने दूध वाली चाय पी ली, कुछ लोग उसके साथ बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, वो सोचते हैं हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। कितना रॉन्ग है सोचिए। सुबह सुबह हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए और वो क्या हो रही है, एसिडिक बना रहे हैं हम। इसके बाद पराठे खा लेते हैं, ऑयल में बने हुए पराठे। अब बताइए फिर एसिडिक कर दी। तो हमें क्या है, दूध वाली चाय 4 बार 5 बार लोग पीते हैं, कुछ लोग तो 10-10 बार पीते हैं पूरे दिन में। तो क्या ये एसिडिटी बढ़ाती है? यस बढ़ाती है। और जबकि जो एनर्जी ड्रिंक है हमारा, वो क्या करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। जी हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स हैं दूध वाली चाय में, यस 250 से 300 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दूध वाली चाय में। जब जब आप पी रहे हैं दूध वाली चाय तो आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या है, वैसे जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है उसमें 0.55 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। क्या एनर्जी मिलती है दूध वाली चाय से? वेरी लो, यानी थोड़े समय की आपको एनर्जी मिलेगी। बट इसके अंदर जो वेस्लिन टी है या हमारा एनर्जी ड्रिंक है उसमें मच हायर एनर्जी, यानी उसका नाम ही देखिए एनर्जी ड्रिंक है। जिस तरह से मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, लेकिन उनमें क्या है, शुगर पड़ी होती है, उनमें क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, तो वो सही नहीं है। यानी हमारी ये जो वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक है इसमें मच हायर आपको एनर्जी भी दी जाती है। क्या डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को दूध वाली चाय? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, डजंट हैपन, कभी भी नहीं कर सकती डिटॉक्स, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं होता है। जबकि ये जो वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक है वो बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जी हाँ, गिलास भर के पिया करिए। ये देखिए मेरी अभी चल रही है, आपको सेशन लेते लेते। अब डिटॉक्स कितना जरूरी आप समझते हैं सारी चीजों को, जब तक आप डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे। अब 3 लीटर पानी आपने डेली पीना है अप्रोक्स, वो क्या है, सीएमडी डाल के पी रहे हैं, उससे भी आपको डिटॉक्स हो रहा है। 4 बार आप ये चाय पी रहे हैं, 3 बार आप चाय पी रहे हैं गिलास भर भर के, इससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। जापानी लोग, चाइनीज लोग अपनी उम्र से इतनी कम क्यों लगते हैं, यंग क्यों लगते रहते हैं? क्योंकि वो खाना खाते हैं और पूरे दिन वो ग्रीन टी का सेवन करते रहते हैं। और ये हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है ये क्या है, ये उसी तरह का पेय पदार्थ है जो जापानी और चाइनीज लोग पीते हैं। आपकी वेस्लिम टी क्या है,
गार्सिनिया कंबोजिया वो पड़ा हुआ है, लेमन पड़ा हुआ है, हनी पड़ा हुआ है उसके अंदर, ग्रीन टी जो जापानी चाइनीज लोग पीते हैं, ग्रीन कॉफी, वो सब कुछ पड़ा हुआ है जो एक अच्छा पेय पदार्थ हमें देता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या इसमें दूध वाली चाय में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी चाय में। माइंड अलर्टनेस होती है, बहुत ही कम समय के लिए दूध वाली चाय से आपको एक बुद्धि खुलती है, ऐसे लगता है कि थोड़ा सा माइंड अलर्ट हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। लेकिन इसमें जो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारा माइंड जो है वो अलर्ट रहता है। हाइड्रेशन लेवल डिक्रीज करती है। दूध वाली चाय हाइड्रेशन लेवल को आपके डिक्रीज करेगी, कम करेगी, जबकि वेस्लिम टी क्या करेगी? आपके हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाएगी, मेंटेन रखेगी उसको। बोन वीक करती है, यस, दूध वाली चाय से बोन्स भी हमारी वीक होती है, डिके होता है बोन का, यानी उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की वो बढ़ती है संभावना। और जबकि ये क्या करती है? बिल्कुल भी बोन डिके नहीं करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करती है, यस, गेट अफेक्टेड। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, बाउल जो हमारे डिस्टर्ब होते हैं, हमारी गैसेस बनती हैं, जबकि इसमें रिमेन्स फाइन, बहुत ही शानदार रहता है अगर आप इसको पीते हैं। बेड ब्रीथ, यस, दूध वाली चाय पियेंगे मुंह से एक स्मेल आएगी, बनी रहेगी, आप किसी के सामने बैठे हैं तो उसको भी कभी कभी आ सकती है, जबकि ये क्या करती है कि बैड ब्रीथ को कंट्रोल करती, कभी भी नहीं आने देगी, बल्कि मुंह से उस तरह की दुर्गंध हटाएगी। क्वांटिटी 100 ml और ये 160 ml आपको लेनी होती है। और कैलोरीज क्या होती हैं दूध वाली चाय में? 100 से 150 कैलोरी। लोग कहते हैं मोटापा कैसे बढ़ रहा है, वो बार बार दूध वाली चाय पीते हैं, 150 कैलोरी उनके 200 कैलोरी हर बार जाती है, यानी एक दिन का मील के बराबर वो कैलोरी इसी से ले लेते हैं दूध वाली चाय से। जबकि हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें सिर्फ 4 से 5 ग्राम जो होता है, जो 4 से 5 कैलोरी होती है एनर्जी ड्रिंक में। तो इस तरह के चीजों को आप प्रमोट करिए। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब कहीं भी जाइए तो अपनी एनर्जी ड्रिंक या अपनी वेस्लिम टी जरूर लेके जाइए। और जब आप उसको लेके जाएंगे, लोगों से कहेंगे मैं दूध वाली चाय नहीं पीता, तो आप, संभावना है उस घर से आपको ऑर्डर भी मिलेगा, लोगों की हेल्प भी करेंगे, आप लोगों को बता सकते हैं। किसी ने कुछ पूछा है जी, अभी क्वेश्चन आंसर राउंड तो हम नहीं ले सकते हैं, बाद में आप फोन कर सकते हैं हमें या अपने हेल्थ कोच से पूछ सकते हैं छोटी मोटी क्वेरी। तो हमें क्या करना है? अपने बैग में वेस्लिम टी या एनर्जी ड्रिंक रखना है, एक खुला रखिए, एक दो पैक रखिए, ऑर्डर आए उनको दीजिए, उनकी हेल्प होगी। आप अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हेल्थ की वैल्यू ऐड करिए, उनको जानकारी दीजिए। एक मिशन है, एक मुहिम है, और इसको बढ़ाते रहिए। तो इतनी जानकारी मुझे देनी थी। थैंक यू। बैक टू होस्ट संजय जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया आप सबने। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। और वाकई में ये हमारा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। वी स्लिम टी जो है या एनर्जी ड्रिंक है, ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। लोग हमसे पूछते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, तो कहते हैं